हेलो बच्चों, मैं सुनीता यादव, होम साइंस लेक्चरर। बच्चों अभी तक चल रहा था हम लोग का पार्ट 3 तक पेशी तंत्र। अब इसके बाद आया पार्ट 4 आपका भोजन एवं उसके तत्व। इसमें आपका जैसे भोजन का महत्व, भोजन के कार्य सब आएगा बच्चों। तो भोजन और उसके तत्व बच्चों, प्रत्येक प्राणी को अपने जैविक कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार रेल के इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है, उसी प्रकार हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। अधिकतर लोगों को पोषक तत्वों से युक्त भोजन नहीं मिलता है, जिसके फलस्वरूप वे अत्यंत निर्बल यानी कमज़ोर और रोगग्रस्त रहते हैं। शुद्ध घी, शुद्ध दही, मक्खन, फल आदि कुछ ही लोगों को मिल पाता है। हर किसी को एकदम शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा है, पूरे तत्वों से भरपूर भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो जिसकी वजह से व्यक्ति जो है निर्बल होता चला जा रहा है, कुपोषण का शिकार होता चला जा रहा है। अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए पर्याप्त सब्जी खरीदना भी संभव नहीं हो पाता बच्चों। निर्धन परिवारों को यदि पेट भर दाल रोटी मिल जाती है तो वे उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु इससे उनके स्वास्थ्य में भोजन की आवश्यक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते, जिससे अभावग्रस्त भोजन से अधिकांश भारतीयों के शरीर को हानि पहुंचती है, बल्कि वे दिन प्रतिदिन बहुत से रोगों का शिकार भी होते रहते हैं। अपने यहाँ भारत में कुपोषण बहुत अधिक है बच्चों। तो अधिकतर यहाँ पर कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं, क्योंकि भोजन जो है सभी तत्वों से युक्त भोजन हर व्यक्ति को नहीं उपलब्ध हो पाता है। निर्धनता के समान अज्ञानता भी अनुचित एवं पोषक तत्वों से रहित भोजन का एक प्रमुख कारण है बच्चों। प्राय गृहिणी परिवार की आवश्यकताओं के अनुकूल आहार व्यवस्था करने का महत्व नहीं समझती, तो उसे विभिन्न खाद्य पदार्थों के गुणों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह परिवार के लिए केवल पेट भरने की ही व्यवस्था करती है और परिवार के सदस्यों को शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से संतुलित आहार का आयोजन करने में असमर्थ हो जाती है। एक आदर्श गृहिणी के लिए आहार द्वारा शरीर का उचित पोषण करना तभी संभव हो पाता है जब उसे सारी सुविधाएं प्राप्त हों। विभिन्न खाद्य पदार्थों के गुणों एवं उसको प्राप्त करने के साधनों से वो परिचित हो तब, और विभिन्न आयु एवं परिस्थितियों वाले व्यक्तियों की पौष्टिक तत्वों की आवश्यकताओं के अंतर को समझे और पारिवारिक एवं आर्थिक क्षमता के अनुसार तथा अपनी सूझबूझ के अनुसार उचित आहार नियोजन की विधियों को अच्छी तरह से जाने। गृहिणी जो है वो अच्छी तरीके से जाने, तभी वो अपने परिवार को एक जो है अच्छा भोजन दे सकती है और उसको कुपोषण होने से बचा सकती है, कुपोषित होने से बचा सकती है। भोजन बनाने की श्रेष्ठ विधियों का भी ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए। भोजन का कार्य क्या है, ये देखिए। मनुष्य के जीवन एवं अस्तित्व के साथ भोजन का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि भोजन के बिना व्यक्ति का जीवन ही असंभव है बच्चों। अतः निरंतर रूप से जीवन भर भोजन ग्रहण करना अनिवार्य है। समाज में रहकर अच्छे और मान्यता प्राप्त ढंग से उत्तम भोजन अर्जित कर लेने पर व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के संतोष का अनुभव होता है। इसके विपरीत सम्मानजनक ढंग से भोजन अर्जित करने पर एक प्रकार की हीन भावना का अनुभव होता है बच्चों। इस प्रकार स्पष्ट है कि भोजन का संबंध जीवन के विभिन्न पक्षों से, जीवन के सभी क्षेत्रों में भोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। भोजन के कार्यों को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में विभक्त भी किया जा सकता है, जैसे भोजन के शारीरिक कार्य, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य, भोजन के सामयिक कार्य। भोजन के शारीरिक कार्य में बच्चों, शारीरिक क्रिया करने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। भोजन के शारीरिक कार्य में जैसे ऊर्जा का उत्पादन करना, शरीर के तंतुओं का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति करना, रोगों से बचाव एवं शारीरिक क्रियाओं को नियमन में सहायक होता है भोजन। और भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य जो होते हैं बच्चों, मनोवैज्ञानिक कार्य में जैसे मनुष्य शारीरिक भूख एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त मानसिक संतोष एवं तृप्ति भी चाहता है, तो व्यक्ति के मानसिक संतोष के लिए भी भोजन का पर्याप्त महत्व है। व्यक्ति उत्तम भोजन ग्रहण करके मानसिक रूप से संतुष्ट होता है और इससे कुछ सीमा तक उसकी आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी संतुष्ट होती है। एक कुशल गृहिणी अच्छा भोजन तैयार करके अपने परिवार के सदस्यों को खिलाकर उसको अपने आप को धन्य समझती है।
और इसके अतिरिक्त समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से अच्छा भोजन अर्जित कर लेने से व्यक्ति को गौरव का भी अनुभव होता है बच्चों। सामान्य रूप से परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। इससे सभी सदस्यों में पारस्परिक प्रेम की वृद्धि होती है एवं प्रसन्नता भी होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भोजन का एक कार्य व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करना भी है। अब आता है आपका भोजन का सामाजिक कार्य बच्चों। तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, ये सभी जानते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज का एक सदस्य बनकर ही जीवन व्यतीत करता है। अतः उसे विभिन्न सामाजिक कार्य करने में भी भाग लेना पड़ता है। उसकी बहुत सी आवश्यकताएं समाज में रहकर ही पूरी होती हैं। व्यक्ति की सामाजिकता की वृत्ति के विकास में भोजन से योगदान मिलता है, काफ़ी योगदान मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके कुछ मित्र हों और वह कुछ लोगों का मित्र हो। समाज में मित्रता के विकास के लिए प्रीति भोजों का आयोजन विशेष रूप से सहायक होता है। जब हम किसी के घर प्रीति भोज में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं अथवा हमारे घर कोई आता है तो मित्रता में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त भोजन के माध्यम से ही समाज में सहयोग की भावना का विकास होता है। समाज में सद्गुणों के विकास में भी भोजन सहायक होता है बच्चों। समाज में कुछ व्यक्ति दुर्भाग्यवश अभावग्रस्त होते हैं, उनके पास भोजन का भी पर्याप्त अभाव होता है। ऐसे व्यक्तियों को भोजन देना उनके प्रति सच्ची सहानुभूति है। इसलिए भूखा को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। कुछ धर्मों में लंगर का भी बच्चों प्रचलन है। सिख धर्म के जात में सिख धर्म में जो है वो लंगर का आयोजन किया जाता है। एक पंक्ति में बैठाकर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। लंगर खिलाने में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। एक साथ भोजन ग्रहण कराने की उनमें परंपरा होती है। हमारे बहुत से सामाजिक पर्वों एवं त्योहारों आदि पर भी भोजन का महत्व है। जैसे दीपावली, क्रिसमस, लोहड़ी, ईद आदि के अवसर पर आपस में मिठाइयों का आदान प्रदान सभी समुदायों में होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक क्षेत्र में भी भोजन महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब शरीर का निर्माण एवं पोषण करने वाले पदार्थ हैं बच्चों, ये कल पढ़ेंगे बच्चों।